Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. Bete, my name is Sania Mumtaz. Today I am here to teach you biology class 9th new edition chapter 1 और chapter का नेम हमारे पास क्या है? The biology of science या the science of biology. Okay. बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसकी ब्रांचेस हाफ ब्रांचेस करवाई थी। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से समझ आ गई होगी। बेटे अगर कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पे जाकर अपना क्वेश्चन करें। ओके, उसके साथ साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पैलियोनोटोलॉजी। अब व्हाट इज़ पैलियोनोटोलॉजी? बेटे पैलियोनोटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये हमारे पास पहली बात किसकी ब्रांच है? बायोलॉजी की, डेट डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। पैलियोनोटोलॉजी में हम किस चीज़ को रीड करते हैं? फॉसिल्स को रीड करते हैं। फॉसिल्स का मीनिंग हमारे पास क्या होता है? बाकियात। मतलब कोई एक जानवर हमारे पास मर चुका है ना, तो उसकी जो हड्डियाँ या जो उसका ढांचा है, ठीक है, वो आफ्टर इतने ज़्यादा सालों के बाद जब हमें ज़मीन से मिलता है तो हम उसको पढ़ते हैं, ये किस जानवर का है, या उसकी बाकियात और हड्डियों को पढ़ना। ठीक है, फॉसिल्स आर द रिमेन ऑफ प्लांट्स, या कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो दोबारा से ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं। एंड एनिमल्स डेट वर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स, जो चट्टानों के अंदर क्या हो जाते हैं? प्रिजर्व हो जाते हैं। एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। अब बेटे क्या है? द एग्जामिनेशन और फॉसिल्स हेल्प साइंटिस्ट टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इसको पढ़ने से हमें पता चलता है कि ये जो चीज़ या जानवर था या प्लांट था किस कैटेगरी से लिंक करता था, या इसका ख़ानदान कौन सा है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल डायनासोर फॉसिल्स। एक डायनासोर अगर हमारे पास कुछ सालों पहले, इतने ज़्यादा सालों पहले अगर वो मर चुका है, तो दोबारा से जब हम उसे ज़मीन से उसकी हड्डियाँ मिलती हैं तो हम उसे रीड करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये डायनासोर की फॉसिल्स हैं। ओके, उम्मीद करती हूँ कि इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखें ज़रा हमारे पास टैक्सोनोमी। जब हम किसी जानवर, किसी प्लांट को कोई नेम देते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनोमी। टैक्सोनोमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द क्लासिफिकेशन। मतलब जस्ट हम पहले हम पढ़ते थे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो हमारी एक क्लास बनाई जाती है। उसी तरह जब हम प्लांट्स वगैरह का कुछ नेम रख देते तो उसकी एक क्लास बन जाती है। इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है? ह्यूमन बीइंग्स। और ह्यूमन बीइंग्स को हम क्या साइंटिस्ट नेम देते हैं? जो है होमो सैपियंस का। ओके, नेक्स्ट देखें ज़रा हमारे पास। ओके मेरे बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है? इकोलॉजी। इको का मतलब हमारे पास क्या होता है? सोसाइटी। ओके, इको का मतलब हमारे पास क्या होता है? सोसाइटी। लॉजी का मतलब हमारे पास क्या होता है? स्टडी। इको तो जो हम माशरे को स्टडी करते हैं, ये इको को स्टडी करते हैं, तो वो चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है? इकोलॉजी। इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। जब एक जानदार का अपने माहौल के साथ कोई लिंक बन जाता है, अपने माशरे के साथ, जैसे हम इंसान है तो हमारा अपने माशरे के साथ एक लिंक बन जाता है, उस चीज़ को पढ़ना इकोलॉजी। सोसाइटी को पढ़ना वो हमारे पास क्या कहलाता है? इकोलॉजी। इकोलॉजी हेल्प्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। इसमें से इतना कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपको इसकी डिफाइन पता होनी चाहिए। ओके ओके मेरा बेटा, इसकी एग्जांपल फॉर इंस्टेंस का मतलब हमारे पास क्या होता है? एग्जांपल इलस्ट्रेट द इंटर कनेक्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, के जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास कनेक्ट हैं, माशरे के साथ ही कनेक्ट हैं, फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। हम जो गज़ा ले रहे हैं, ये एनर्जी जिसकी हमें ज़रूरत होती है, उसके साथ जो हमारी कनेक्टनेस है माशरे के साथ, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या? मेरेन। जो हमारे पास क्या? मेरेन बायोलॉजी। तो मेरेन बायोलॉजी में हम किस चीज़ को रीड करते हैं? मेरेन का मतलब हमारे पास क्या होता है? ओशियंस। मेरेन का मतलब क्या होता है? ओशियंस। जब हम अपनी लाइफ में, ठीक है, स्टडी करते हैं ओशियंस को, इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशियंस। ठीक है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशियन बायोडाइवर्सिटी। इस को स्टडी करके ओशियन को स्टडी करके हम जो ओशियन में जानवर हमारे पास रहते हैं उनकी जो बायोडाइवर्सिटी है उनको, उसके अलावा उसके अंदर हम नई नई स्पीशी को फाइंड कर सकते हैं कि ओशियन के अंदर और कौन सी नई स्पीशी रह सकती है, इन सारी चीज़ों को। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोरल रीफ्स, ठीक है, कोरल रीफ्स जो होते हैं वो स्पोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मरीन लाइफ। वो क्या करते हैं? हमारे पास वाइड वैरायटी जो होती है मरीन लाइफ की, उसको क्या करते हैं? स्पोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है?
पैथोलॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी, और पैथो का मतलब होता है डिजीज़ काज्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनको पढ़ना। डिजीज़ काज्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिजीज़ काज्ड ऑर्गेनिज्म को पढ़ना, जो हमारे पास क्या करते हैं, डिजीज़ को काज करते हैं, बीमारियों की वजह बनते हैं, उनको स्टडी करना हमारे पास क्या कहलाता है? पैथोलॉजी।